मेरे पति की मौत के बाद मैं अकेले ही घर पर रहती थी। करीब 30 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकोड़े भी तल लिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़ों को मैंने बाथरूम में रख दिया। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर ली और टीवी की आवाज़ तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े से आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी तो मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, बाहर कुरियर वाला खड़ा था। वो करीब 23 साल का जवान लड़का रहा होगा। वह कहने लगा, कुरियर है, सेजल के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम सेजल है। लड़के ने साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1,600 रुपये दिए तो उस लड़के ने मुझे 300 रुपये वापस कर दिए और बोला 300 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा, जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 300 रुपये वापस भी कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र मेरे उभार पर जा टकराई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरे उभार को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके अंदर लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पूछा। उसने मेरे ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकोड़े लेकर आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, समीर। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? मैंने उसे बताया कि मैं अकेले ही रहती हूँ, तो उसने पूछा, और आपके पति कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा, माफ़ करना, पर ये कैसे हुआ? तब मैंने उसे बताया, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। समीर ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था।
मैं समीर को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। समीर बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं लगती थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। समीर उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। समीर हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? समीर बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर मैंने एक खास अदा में मुस्कुरा दिया और मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद मैंने समीर को बाथरूम से आवाज दिया, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, मुझे दे दो। समीर ने मुझको तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काला रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी, छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। समीर मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। समीर के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने समीर की तरफ देखा। इससे समीर घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं समीर के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में समीर का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे समीर की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। समीर ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? उसने कहा, माँ तो कई बार जिद करती हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? उसने कहा, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा-गर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। समीर बोला, तो क्या हुआ? मैंने कहा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? उसने कहा, शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे, तभी समीर का फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए समीर की बातें सुन नहीं थी। समीर ने भाप लिया था कि मैं पास हूँ। तभी समीर बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर समीर को देखने लगी। इसके बाद समीर ने फोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। समीर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई। मैंने समीर को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यही रुक जाओ। समीर का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है। पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर समीर ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया।
उसने मेरे छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी समीर से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ समीर को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने वाले थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।